दरिंदों के साथ तो जो होना चाहिए उन्हें तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, लेकिन लड़कियों को इससे पहले ना सतर्क होना चाहिए सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि नई नई बात है नहीं, बहुत पुराना टाइम हो चुका है। और इतने टाइम से न्यूज़ में भी हम सुनते चले आ रहे हैं कि मतलब कभी कोई मुसलमानों के साथ होता ही रहा है ये सब चीज़ें, तो उन्हें पहले इन सब चीज़ों के लिए ना सतर्क होना चाहिए। और उससे पहले तो अपनी सुरक्षा के लिए खुद सोचना चाहिए। महिलाएं जब तक खुद जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसी हरकतें होती रहेगी। वो बहुत जल्दी जाल में फंस जाती है लड़कों के, और उनके जो बाहरी आडंबर है उनको देख के उनके पीछे चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस समय हमारी मौजूदगी ऐसी मार्केट में है जहां पर हर जगह के लोग आते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि अमरावती में एक ऐसी घटना घटी है जहां पर एक अयाज नाम का मुस्लिम युवक 180 लड़कियों को अपने जाल में फंसा के इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट पर एक्टिव रहता था, सोशल मीडिया पर। और उस दौरान इसने भोली भाली लड़कियों को फंसा के 300 से ज़्यादा वीडियो बनाया इसने। और जब लड़कियां बोलती थी, एतराज़ करती थी, तो कहता था कि अगर बोलोगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। का नाम? मेरा नाम इंदर सिंह शेखावत है। शेखावत साहब, आप राजस्थान के होंगे शायद। जी, राजस्थान, जोधपुर। शेखावत साहब, ये बताएं कि जो कुछ अमरावती में बात निकल के आई है कि अयाज नाम का मुस्लिम इस तरह से लड़कियों को, भोली भाली लड़कियों को सोशल मीडिया के थ्रू फंसाता था। 180 लड़कियों को फंसाया, 300 से ज़्यादा अश्लील वीडियो बनाया, कहने पर कहा कि तुम्हारा वीडियो वायरल करके तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा। जी। इस तरह के दरिंदों को क्या होना चाहिए, इनके साथ कैसी सज़ा इनको मिलना चाहिए कि जो समाज में इस तरह के लोग जो एक्टिव हैं, हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? सनातन धर्म के हिसाब से पकड़ लीजिए। मुस्लिम लड़कों को जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं, मेरी सोच यही रही है कि उनको रोकने के लिए मोदी योगी जैसे सरकार का होना जरूरी है। तो मोदी योगी तो है ही ऑलरेडी। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो सनातन धर्म के अनुसार अपने हिंदुओं का पैरवार जो आजकल हो रहा है, उसको देखते हुए इस तरह की हरकतें नॉर्मल है। आज से 20 साल पहले इस तरह की किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होती थी। इनको देखते हुए मेरा परम हिंदू धर्म से, उनके माता पिता से और उन बच्चों से यही कहना है कि आज के पैरवार को मीडिया और मोबाइल के हिसाब से नहीं रखते हुए संस्कार के हिसाब से रहें, तो ऐसी गतिविधियों पे अंकुश लगाया जा सकता है। रहा मोमडनों का, तो ये पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि सनातन धर्म के नाम से लड़कियों को फंसाना इनका मजहबी है या पता नहीं, इनकी आदतन है। ये लोगों को गुमराह करके लड़कियों को बताते हैं, उसके बाद ब्लैकमेलिंग, पैसा हथियाना और उनका मर्डर तक कर देना इनके स्वभाव में है। ये बताएं कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए? योगी जी से आप क्या मांग कर रहे हैं? वहाँ तो शासन योगी जी का, बुलडोजर कार्रवाई ऑलरेडी तो हो रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ऐसे लड़कों को पब्लिक स्वयं अपने स्वविवेक से हाथों हाथ ही इनका इलाज करते हैं, इनको वहीं मार के खत्म करते हैं। जैसे पुराने जमानों में पत्थरों से मारा जाता था, पुलिस में देने पे ये लोग जमानत करा के आ सकते हैं। आजकल का यही है, जिसकी दुख है, जिसकी लड़की को खराब किया है, वो अकेला बोल सकता है। बाकी वाले ये देख के नज़रअंदाज करते हैं कि अपना क्या जा रहा है, उनकी लड़की ही ऐसी थी। ये जब तक मनसा रहेगी, हिंदू धर्म में प्रगति नहीं हो सकती। आए दिन ऐसी केसें आती हैं। कुछ हिंदू भी, एक बाबा पीछे पकड़ा गया था, वो भी जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उसमें गई थी, लेडीसें गई थी। ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं, ये बताइए कि इनके साथ सरकार भी कार्रवाई कर रही, फिर भी ये घटनाएं घट तो नहीं रही हैं? नहीं, घटने का तो ऐसा है ना, जब तक आदमी स्वयं अपने में चेंज नहीं करेगा, खुद जब तक होशियार नहीं होगा, या आजकल की जो अपने हिंदू बच्चे हैं वो स्वयं स्वविवेक से डिसीजन या अपना विचार नहीं रखेगी, तो इस तरह की हरकतें तो बढ़ती रहेगी। कविता शेखावत। अच्छा, ये उन्हीं के साथ आए हैं? हाँ जी, भाई। अच्छा, ये बताइए कि जो कुछ हुआ है अमरावती में, जी। हिंदू लड़की 180 लड़कियों को फंसाया और उसके बाद 300 से ज़्यादा अश्लील वीडियो बनाया। एजाज नाम का लड़का है, उसके बाद उसने कहता है कि अगर बोलोगी तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। इस तरह से दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? इन दरिंदों को जिंदा ही रहना चाहिए, क्योंकि इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे ना तो आगे से आगे ये करते जाएंगे।
इसलिए ऐसे लड़कों ये बताइए को- कि योगी जी तो बुलडोजर भी चला दिए, हाँ। फिर भी ये आए दिन ये घटनाएं घटती हैं कि हिंदू लड़कियों के साथ कुछ, इसमें हिंदू भी पकड़े गए, एक बाबा भोंदू नाम का पकड़ा गया, वो तो बहुत ही ज़्यादा 60 से ज़्यादा वीडियो बना रखा था, उसमें सेलिब्रिटी भी पकड़ी गई हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को बड़ी सजा देनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी हरकतें नहीं कर सके। अच्छा ये बताइए कि आए दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं, मीडिया या पुलिस, मीडिया भी अपनी जो भी ताकत है पूरी लगा रही है कि भाई ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, लेकिन आखिर ये जो लड़कियां हैं इनको आप क्या संदेश देंगी कि आखिर वो भी तो जाती हैं ना? लड़कियां जाती है लेकिन लड़कियों को खुद को सतर्क रहना चाहिए, उनको अपनी खुद का सोचना चाहिए कि भाई हमारे साथ आगे क्या हो सकता है। कानून बहुत लचीला हो गया आजकल, माँ बाप का अधिकार खत्म कर आखिर दिया। लड़कियों का भी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो जी बिल्कुल, महिलाओं को मतलब जब वो अब आंतर विवाह जाति विवाह करती हैं तो पुलिस खुद उसको प्रोटेक्शन दे रही है कि है ना, उनको माँ बाप का अधिकार खत्म हो गया वयस्क होने के बाद में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अधिकार माँ बाप का भी होना चाहिए, उनको अपने बच्चों को मैच्योर के बाद में उनको कुछ अधिकार रखना चाहिए सरकार को। वो अपनी मन मर्जी कर सकते हैं, सरकार खुद उनको अपने प्रोटेक्शन में रखती है। जब अंतर जाति विवाह करते हैं तो पुलिस उनकी सहायता करती है उल्टा। हाँ करती है। तो ये गलत नियम लागू कर दिया सरकार ने, मतलब माँ बाप का तो कोई अधिकार ही नहीं रहा। 18 साल 25 साल माँ बाप पालते हैं बच्चों को, उसके बाद में माँ बाप का कोई अधिकार नहीं रहा बच्चों पे। ऐसा क्यों? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। क्या मांग कर रही हैं योगी और मोदी जी से इस बारे में जो इस तरह की हरकतें की गई हैं? ये अंतर जातीय विवाह के बारे में मतलब कहीं ना कहीं वयस्क होने के बाद भी कहीं ना कहीं माँ बाप का अधिकार होना जरूरी है बच्चों पे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि माँ बाप पूरा माँ बाप की पकड़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए। माँ बाप क्या, जब इतने साल माँ बापों ने पाला उसके बाद हाँ तो माँ बाप ऐसा, अपने सगे माँ बाप तो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो उनको सौतेला हो तो मानना जम। बिल्कुल सही सलाह देंगे और ये ऐसे बहुत रोक लग जाएगी इस पे। आपका नाम पंडित जी? श्रीनिवासाचार्य। थोड़ा तेज बोलिएगा। पंडित जी ये बताएं, जो कुछ अमरावती में हुआ, अयाज नाम का युवक है, उसने 180 लड़कियों को सोशल मीडिया के थ्रू फंसाता है और उनका 300 से ज़्यादा अश्लील वीडियो बनाया। कहता है कि अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल करके फंसा दूंगा, तुमको तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा। लड़कियां डर के नाते अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं बोलती, लेकिन कुछ बात खुली, पुलिस गिरफ्तार भी कर ली। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ये घटनाएं आज नहीं, पहले भी इतिहास में घट चुकी हैं। इस तरह के कई राक्षस हुए हैं। जो लोग विदित होंगे, कथाएं सुनते होंगे, तेज बोलिए। सत्संग सुनते होंगे तो लोग जानते होंगे कि एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ था जिसने 16,100 राजकुमारियों का हरण कर लिया था। पकड़ लीजिए इसको, तार को। हाँ तो ऐसे दुष्ट लोगों के लिए सरकार को चाहिए कि कठोर से कठोर कार्रवाई करे। लड़कियां शिक्षित होने के नाते भी अशिक्षित हैं, ना कि वो अपनी माँ बाप की मर्यादा को और इज्जत को समझ रही हैं। इसमें लड़कियों की भी गलती है और लड़कियों को अपने माँ बाप का इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। ये मेरी हर बहन से और हर बिटिया से और मेरी रिक्वेस्ट है और ये मेरा निवेदन है उनसे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपनी माँ बाप की इज्जत को बचाएं। आपका नाम? मेरा नाम कौशल्या है। कौशल्या है मेरा कौशल्या। मैडम ये बताएं, आप लोग पढ़ी लिखी एक टीचर हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। अयाज नाम का युवक अमरावती यूपी का 180 लड़कियों को सोशल मीडिया पर फंसाता है, 300 से ज़्यादा अश्लील वीडियो बनाता है, कहता है कि अगर बोलोगी तो तुम्हारी वीडियो वायरल करके तुमको फंसा देंगे। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? उनके माँ बाप, लड़कियों को और लड़कियों के माँ बाप को भी क्या संदेश पेरेंट्स को देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं पेरेंट्स को और उन बच्चियों को कहना चाहूँगी, थोड़ा तेज बोलिए। इस प्रकार के किसी भी अगर घटना आपके साथ घटती है तो पहले घर वालों को बताएं और ऐसी घटना का सख्त खिलाफ हो जाए। मैं आपके साथ, अगर वो कुछ भी आपको कहता है, कोई मतलब किसी भी प्रकार का अगर वो आपको मतलब फंसाता है किसी चीज़ में, तो आप बोल देते हैं आगे से कि नहीं मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, जितना मेरे से गलती हुई वो हो गई, अब आगे से मैं इस चीज़ में आपका साथ नहीं दूँगी। अगर वो अपने फैमिली से पूरी बात करें और पूरे उनके सामने बताएं कि ये चीज़ मेरे सामने हुई, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात है खुल के अपनी फैमिली से गए और ताकि उनका सही वो डिसीजन लेके आपको इस चीज़ से बचा सके। तो इस चीज़ में डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये बताइए कि आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। अभी पीछे एक बाबा पकड़ा गया था जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी थी, बहुत पढ़े लिखे सेलिब्रिटी भी लेडीज से पकड़ी गई हैं। ये बताइए कि आखिर कहीं न कहीं से तो लड़कियां भी, लेडीज़ें भी तो इन्वॉल्व हो रही हैं ना, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें तो उनको फंसाया
जा रहा है फिर कुछ ना कुछ लड़कियों को। लेकिन वो भी लड़कियां तो पढ़ी लिखी तो है ना। हाँ, तो सतर्क एक रहने मिनट की मैडम, जरूरत है। आप सतर्क रहने की जरूरत है उनको इस चीज़ से कि भाई कौन कैसा है, उसके क्या भाव है, उस हिसाब से उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है बस। क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कानूनी कड़ी से कड़ी सजा। आप धर्म चूर रहना चाहिए। मतलब 180 लड़कियां मायने रखती हैं। कड़ी से कड़ी सजा। आप क्या कहेंगे इस पर? बोलते हैं उसका वो काट दे। तो काटते हैं, क्या सजा होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए क्योंकि 108 लड़कियां मायने रखती है कि 180 180 लड़कियां बहुत मायने रखती है। अगर यही अच्छे से चले तो लड़कियां कितनों का घर बसाएगी और वो कितनों, अरे वो जननी है माँ हाँ। सृष्टि की। तो वो कितनों का घर बसा सकती है। 108 को आप ऐसे 180 को आप ऐसे खिनौरे काम में लगा रहे हो तो आगे लड़की आगे नहीं बढ़ पाएगी। उनके फैमिली वाले उनको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे लड़कियों को कि नहीं आप बाहर जा रहे हो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप वहाँ जाओगे आपके साथ ऐसा हो जाएगा। और फैमिली वालों का भी पूरा सपोर्ट होना चाहिए उन लड़कियों के साथ कि वो मेरी बेटी गलत नहीं है, अपनी बेटी का पूरा सपोर्ट करे ताकि वो आपको बता सके हर चीज़। वो डरे नहीं कि नहीं मैं घर वालों को बताऊँगी फिर मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट ना लेके उसके बाद उसके पास ऑप्शन क्या रहेगा मरने का। इस वजह से फैमिली वालों को पहले ये है कि आप अपनी बेटी का सपोर्ट। अच्छा ये बताएं कि वो तो ठीक है, लेकिन जो लड़कियां इस जाल में आती हैं वो भी तो पढ़ी लिखी बच्ची हैं। तो वो सोशल मीडिया का है ना, सोशल मीडिया का जितना यूज़ है ना उतना ही मिसयूज़ भी तो है ना। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि वो लड़कियां बच्चियां आगे सतर्क रहें, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? सतर्क ये है कि आप सोशल मीडिया का जितना अच्छा यूज़ करो ना बुरा यूज़ मत करो। और है ना फैमिली को भी इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो आपके बच्चे फ़ोन में क्या चला रही है। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन दे दिया आप फ्री हो गए, वैसा नहीं रखना। आप अगर फ़ोन पकड़ा रहे हो उसको तो पूरी सिक्योरिटी रखो कि बच्ची क्या क्या चला रही फ़ोन में। फ़ोन में गलत चीज़ है तो अच्छी चीज़ है, जैसे हमारे बीकानेर में गीता सेवा ऐप लगाया हो उसमें बच्चियाँ गीता जी पढ़ती है। आप घर पे बैठ के सरल गीता से सारे अध्याय याद कर सकते हो। उसमें गणेश जी, श्री कृष्ण जी और वेद व्यास जी के द्वारा आपको सरल गीता अच्छे से सिखाई जाती है। अगर आप बच्चियों को फ़ोन दे रहे उसके साथ आप सरल गीता ऐप भी डाउनलोड करके दें ताकि वो बच्चे घर पे बैठ के गीता का ज्ञान ले सकते। अगर गीता का ज्ञान आ गया ना उसमें तो वो बच्ची भटकेगी नहीं। वो शर्त है, भगवान की वाणी है कि अगर वो गीता में लग गई ना बच्ची वो कहीं नहीं भटकेगी। नहीं जाएगी। बहुत हमारे यहाँ गीता की क्लास लगती है। रही बात आपके सवाल की, तो सबसे पहले आवश्यक है पेरेंट्स को कि हमारे सनातन का जो बीज है भगवत गीता वो हर एक बच्ची को हर एक बच्चे को यदि सिखाया जाए, बच्चों में संस्कार अच्छे अगर माँ बाप देंगे तो ना तो वो बच्चे भटकेंगे और भटके हुए भी गीता जैसा ग्रंथ यदि गीता जैसा शास्त्र शस्त्र के रूप में उनके साथ है तो वो उस मार्ग से बिना किसी झंझट के बिना किसी तकलीफ के निकल सकते हैं। जिस गीता शास्त्र से पास में होने से अर्जुन जैसा भी अपने विषाद से निकल सकता है तो क्या इस संसार के मानव नहीं निकल सकते? आपका नाम बड़े भैया? गोस्वामी प्रहलाद वंशीवाल, गुजरात। गुजरात के हैं? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जो कुछ अमरावती में अयाज नाम के बंदे ने किया है कि 180 लड़कियों को फंसा के फिर 300 से ज़्यादा वीडियो बनाता है, इतराज करने पर कहता तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, पुलिस उसको कस्टडी में भी ले ली, बुलडोजर चल भी गया, लेकिन आप क्या मांग कर रहे हैं? सबको ही अपने भावितर को बेटियों को काबू में रखना चाहिए और हिंदू समाज को एक होकर इसका विरोध करना चाहिए। तो पूरे पे ऊपर गणना नहीं डाल सकते। आपकी क्या राय बड़े भैया? सर मेरा नाम जितेंद्र सोमानी है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा तो ये कहने का है साहब कि देखिए हर हिंदू हो या मुसलमान हो सबके अंदर ऐसे होते हैं, पर जिन्होंने इस तरह की हरकत करी है क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी बहन बेटियाँ नहीं थी? अगर आपने कहा जैसे हिंदू के अंदर भी अपने बाबा जी थे तो साहब ये आजकल तो देखिए इसीलिए ही ये जो बाबा जी और ये जो बनते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा मैं खुद अपने आप के लिए कहता हूँ कि प्रश्न लगाता हूँ कि क्या ये आर दे रियली जीनियस और नॉट। तो आप ठीक है, एक ये स्पिरिचुअली हमारे को चाहिए, क्योंकि आज जो हम लोग जो टेंस में हैं या जो हमारी किसी भी तरह की अगर हम माने तो हमारे को एक शांति चाहिए। उसके लिए हम ठीक है हम बाबा के पास ही जाते हैं या व्हाट्सएवर, पर ठीक है देखिए सब जगह होता है। पर यही है कि जो एक उस लड़के ने किया और जो ब्लैकमेल किया तो सर बहुत ही इस तरह का तो होना नहीं चाहिए। ठीक है उसके ऊपर आपने कार्रवाई भी करी है। मेरा नाम विक्रांत है।
विक्रांत साहब ये बताएं कि जो कुछ अमरावती में अयाज नाम का युवक, मुस्लिम युवक है, उसने ऐसा किया कि 180 लड़कियों को सोशल मीडिया पर वो अपने जाल में फंसाता है। 300 से ज़्यादा वीडियो वायरल उसकी पकड़ी गई है और लड़कियों को बोलने पर कहता था कि अगर बोलोगी तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। वो पकड़ा भी गया। उसके घर पर महाराज जी ने बुलडोजर भी चला दिया, क्योंकि योगी बाबा का तो आप जानते हैं उनका शासन थोड़ा सा टाइट है और होना भी चाहिए। महाराज जी हर तरफ से काबिल तारीफ, उनकी हर काम उनका बहुत तारीफ वाला होता है। लेकिन एज एक युवा हैं आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है पकड़ सर लीजिए। कि ऐसे जो शख्स है ना, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे कोई भविष्य में ऐसे वारदात, ऐसे काम ना करे जिससे कि हमारी बहन या बेटियों को प्रॉब्लम हो। तो ऐसे कोई अच्छे नियम लाने चाहिए जिससे कि ऐसा कुछ हो ना, और अगर हो भी रहा है तो उससे कम से कम घोर से घोर और तगड़े से तगड़े उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे वो दोबारा से ऐसा ना हो। ये बताइए कि ये भी देखने में आता है, एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो लड़कियां, ऐसे बहुत सारे कांड हो रहे हैं या बहुत सारे खुलासे ऐसे हुए हैं कि जो लड़कियां वहाँ फंसती वो भी तो पढ़ी लिखी होती हैं, उनके भी पेरेंट्स हैं, वो हमारी अपनी बेटी बहन है, वो चाहे किसी धर्म की हो। हम उस बात का नहीं करते हैं कि सिर्फ हिंदू की, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई किसी का हो। किसी बेटी के साथ अगर होता है ऐसा तो है अपनी बेटी, वो हमारे देश की बेटी है। लेकिन माँ बाप भी हैं, वो लड़की भी पढ़ी लिखी है, आए दिन ऐसे खुलासे भी मीडिया कर रही है, पुलिस भी कर रही है, फिर भी ये जाल में आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना सर इसमें यही है कि देखो, इसमें थोड़ी सी गलतियां उन लोगों की भी है। माँ बाप को भी थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए इस चीज़ों में कि कम से कम उनकी बेटी, उनकी जो घर की लड़कियां हैं वो कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उन सब चीज़ों में उन्हें अवगत होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ऐसा कहीं गलत जगह पे तो नहीं जा रही हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है उनके साथ। तो वो भी थोड़ा सा उनको भी सजग होना चाहिए इसमें। आप क्या कहेंगे यादव साहब? सही है, करने बोला फिर भी आप अपनी एक राय तो दें, आप ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। क्या सजा होनी चाहिए? बाबा ने तो बुलडोजर चला ही दिया है। बाबा जी की सरकार बिल्कुल सही चल रही है और जैसी चल रही है वैसे ही चलनी चाहिए। अखिलेश साहब तो दुनिया भर का नुक्स निकालते हैं, बाबा ऐसे कर रहे हैं, बाबा वैसे कर रहे हैं। शंकराचार्य जी तो कहते हैं कसाई है, सबके ऊपर बुलडोजर चढ़ा देता है। अब बताइए कि इन ऐसे लोगों के साथ जो उन्होंने किया है उस पर क्या कहेंगे? तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दे उठाते हैं, अगर मुद्दे नहीं उठाएंगे तो फिर पार्टियां नहीं चलेंगी। अलग अलग सबके विचार है उनका अपना। आशा, आशा कहाँ से आई हैं आप? कोलकाता। कोलकाता, बंगाल से। दीदी के यहाँ से आई हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि आप बंगाल की रहने वाली हैं, अपने टाइम की बहुत पढ़ी लिखी ग्रेजुएट हैं, बहुत बड़ी बात है। जो कुछ अमरावती में हुआ है यूपी में कि एक मुस्लिम एजाज नाम का लड़का 180 लड़कियों को सोशल मीडिया पर अपने जाल में फंसा लेता है, 300 से ज़्यादा अश्लील वीडियो बनाता है, बोलने पर कहता है वीडियो वायरल कर दूंगा अगर तुम बोलोगी, जुबान खोलोगी। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए माता जी? सजा होनी चाहिए। दीप्ति, तृप्ति, तृप्ति किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं बीए फर्स्ट ईयर। क्या बात है, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं। तृप्ति, आप एक ग्रेजुएशन कर रही बच्ची हैं, आप पूरी बात समझ भी सकते हैं। अमरावती यूपी में ऐसी घटना सामने आई है। एजाज नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र मात्र 19 साल है। वो लड़कियों को सोशल मीडिया पर अपने जाल में फंसा लेता है, उनके साथ अश्लील वीडियो बनाता है, कहता है अगर बोलोगी तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। लड़कियां डर जाती हैं, कुछ कहीं से पुलिस को पता भी लग जाता है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है और बुलडोजर भी चल गया। बाबा का राज है, वहाँ तो बख्शेंगे नहीं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? इनकी तो पहले खुद की वीडियो बना के वायरल करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, और इनको तो पूरे मीडिया के सामने ही नंगा करना चाहिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो, है ना। और लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि पहले अब देखो क्या है क्या नहीं है ना। किसी से भी बात मत करो ऐसे, तो मतलब पहले उसको समझो कौन है क्या है, पहले उसकी जांच पड़ताल करो, है ना। तो ऐसे किसी से मुँह उठा के का ये तुम कैसे कर रही हो, मतलब ऐसे तो गलत बात है ना। अगर तुम ऐसे जान में फंस सके तो तुम किसी से बात करो जो तुम्हारी मदद कर सके। अपनी इज्जत को मतलब चाहे रखो, बट अपना जो स्टैंड है तुम वो भी तो ना अपनी बात किसी को बताओ कि कुछ कर सके, तुम्हारी मदद कर सके। तुम कैसे सिचुएशन में फंसी रहोगे अगर बात नहीं करोगे किसी से, है ना। तो तुम एक साइड रखो, अपनी बात किसी को बताओ कि वो बात को तुम्हारी समझे और तुम्हारे साथ दे। गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। पर जो लड़का है उसको तो मीडिया के सामने मतलब करना चाहिए ना। माँ बाप भी हैं, हर बच्चियों के पेरेंट्स होते हैं। माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? माँ
माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ अपने बच्चों को समझो, उनका साथ दो, अगर गलत है तो कोई बात नहीं, बट फिर भी जो लड़का है उसको भी तो करो ना आगे। क्या कहेंगी आप एक पेरेंट्स तो से? ये कह रही हूँ उनको कड़क मतलब स्ट्रिक्ट रखे और उनको सजा दे बस। ऐसी बच्चियों को और माँ बाप को क्या संदेश देंगे, बच्चियाँ भी आगे सतर्क हो जाएं? माँ बाप को बच्चों को समझाना चाहिए और अपना मतलब ध्यान रखे, ऐसे मतलब चीज़ों से बचे। ज़्यादातर तो माँ बाप को यही करना चाहिए अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए। आपका क्या रहा है बेटा? पहली बात तो सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए 12th स्टैंडर्ड से पहले। नहीं, आज तो ये है कि अब मान लो बच्चों के हाथ में सोशल मीडिया तो है, तो यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनको किस तरह से यूज करें कि किसी के गलत आदमी के बहकावे में ना आए, इस पर क्या कहेंगे आप? एज लिमिट है 18 ईयर से ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते, पर बच्चे क्या कर रहे हैं अपनी एज बढ़ा के डाल रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, और कुछ कुछ तो अच्छी वे में यूज़ कर रहे हैं, पर आजकल ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है गंदी चीज़ों से, तो मना ही करते हैं। तो अनुराधा जी बताएं, जो ये मामला लेडीज़ का है, 180 लड़कियों को एजाज अपने जाल में फंसाता है, उनका अश्लील वीडियो बनाता है, जब उसमें से कोई लड़की या लड़कियां एतराज़ की तो कहता है अगर बोलोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? दरिंदों के साथ तो जो होना चाहिए उन्हें तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, लेकिन लड़कियों को इससे पहले ना सतर्क होना चाहिए सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि नई नई बात है नहीं, बहुत पुराना टाइम हो चुका है और इतने टाइम से न्यूज़ में भी हम सुनते चले आ रहे हैं कि मतलब कभी कोई मुसलमानों के साथ होता ही रहा है ये सब चीज़ें, तो उन्हें पहले इन सब चीज़ों के लिए ना सतर्क होना चाहिए, और उससे ज़्यादा पेरेंट्स को अपने बच्चों को ना समझाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि हम मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं, उसमें भी हमें बताया जाता है, लेकिन हम मूवी भी ना इंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, ना कि उससे सीख ले रहे हैं कि हाँ ठीक है। और अभी बीच में भी मैंने भी एक मूवी देखी थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा था, मैं छोटे बच्चों को दिखाने में भी डरती हूँ कि कैसे दिखा दूँ, खुद इतना डर रही हूँ उन चीज़ों से, तो मुझे खुद ना अपनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो उन्हें सिखाना चाहिए कि बेटा किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए आज के टाइम पर। तो मेरा तो यही मानना है, उनके साथ तो ना सबसे पहले पकड़ के उन्हें आगे ना जीने का हक ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ना मानसिकता ही खराब है, और जब इंसान जिंदा रहेगा तो उसकी मानसिकता भी जिंदा रहेगी, वहीं पे उसे ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे तो यही विचार है इसके बारे में। आप क्या कहोगी बेटी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को बहुत दर्दनाक मौत दी जाए और पेरेंटल कंट्रोल वगैरह का मतलब इस्तेमाल किया जाए ताकि ठीक। लेकिन ये देखने में आता है कि आखिर बच्चियाँ भी तो पढ़ी लिखी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? बच्चियाँ भी तो पढ़ी लिखी हैं ना। संस्कार पर डिपेंड करता है, हम भी तो लड़कियां ही हैं, ठीक नहीं, है। संस्कार तो माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत नहीं देता है, लेकिन कहीं न कहीं अगर बहकावे में बच्चियाँ आ रही हैं तो उनको क्या कहेंगे, क्या कि उनको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? उनको तो मुझे कुछ तो नहीं भोली वाली कहना है। बच्चियाँ हैं, उनको मुझे बस ये कहना है, ये लोग जो लोग माइंड वॉश कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें जहाँ से चीज़ शुरू हुई है, ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। इंसानियत नाम की चीज़ होती है, वो लोग उनको समझनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी राज जो भी दिया है मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।